रिस्पेक्टेड ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए आज हर कोई गॉड के पास जाना चाह रहा है, भगवान को याद कर रहा है। सब लोग भगवान को याद कर रहे हैं क्योंकि अब किसी के पास कोई परफेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा है। सब साइंस यहाँ पे फेल हो चुका है। जिसको एक दिन होना था, क्रिएशन हुआ है तो डिस्ट्रॉय भी होना है। अब देखिए दो 2018 में हम जब ब्रह्मा कुमारीज में जब गए थे तो वहाँ पे वो लोग कह रही थी सिर्फ सतयुग में सिर्फ 33 करोड़ ही रह जाएंगे, 33 करोड़। मतलब कितना कम परसेंट रह जाएंगे, इतने लोग रह जाएंगे। उससे थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं इतने ही लोग, उससे भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और ये इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ये भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए हम पहले इसको नहीं, हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी बात को नहीं दे रहे थे, पर ऐसा ही तो हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी होगा, इंडिया में भी ऐसा होगा क्योंकि इंडिया वाले मानने वाले नहीं हैं। ये अपने आप को ना वो बहुत बड़े वो पावरफुल समझते हैं। इनको गॉड से कहते हैं ना, करंट से खेलना नहीं चाहिए, पर करंट ये लोग वही कर रहे हैं सब। किसी का सब कह रहे हैं नहीं वो हम तो उस पर छोड़ दिए, गॉड पर छोड़ दिए। पर आप लोग फालतू, जब जब आपको पता है कि आप पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। पर आप बिना पढ़े आप सोच रहे हैं आपको जॉब मिल जाएगी, बिना पढ़े ही आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे ऐसा ही है। इनको पता है कि अगर ये लोग ऐसा कुछ काम करेंगे तो इन लोग को होना है, पर फिर भी ये लोग करेंगे। यहाँ के लोग हैं ना जिद्दी टाइप के, इनको लगता है कि ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हो गए। पर इनकी छोड़िए, इनको तो चल, इनका ऐसा होना ही है। वैसे जो होना है उसको तो होने को तो कोई टाल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जी के भी क्या करेंगे, इतना पाप किए हैं हर एक इंसान। हम सब लोग ने पाप किया, हम सब से पाप हुआ है, इतना ज़्यादा पाप हुआ है कि ये धरती भी सोचनी होगी कि कितना गलत। हमने लास्ट ईयर में एक बात कही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इनविजिबल और विजुअल पावर के बीच में होगा। तो देखिए ये कोरोना वायरस एक इनविजिबल पावर ही तो है, जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी यहाँ पे फेल हो गए। हर लोग दावा करे कि हाँ उन्होंने रास्ता बना लिया, उन्होंने पा लिया, ये इसकी खोज उन्होंने कर ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तक कोई भी परफेक्ट इलाज नहीं है इसका। अब हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये कोरोना से तो इतने लोग होंगे, और उसकी डिप्रेशन, उसके बारे में सोच के आधे लोग चले जाए, उसके बारे में सोच में कितने लोग चले जाएंगे। और कुछ लोग आपस में फाइट करेंगे, हिंदू मुस्लिम और ऐसे करके कितने सारे फाइट करेंगे कि कास्ट वाली फाइट। और ये फिर वहाँ पे इतने खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब सोच के, और अपने बच्चों को क्या देंगे, ये सब सोच के भी कुछ लोग हो जाएंगे। और कुछ ये शेयर मार्केट पूरा डूबने की वजह से भी कुछ हो जाएगा। अगर कि ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। कोई भी चीज़ घटती नहीं है। हाँ, अगर जब तक इसका एक परफेक्ट इलाज ना हो, अभी तक परफेक्ट इलाज है नहीं। सब कह रहे हैं हाँ अक्टूबर तक बन जाएगा इलाज, चाहिए ऐसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाए, हो सकता है कि कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं, हो सकता है। और हमने ये सपने में देखा था कि हमने एक बार ड्रीम में देखा था कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं। वो तो आप लोग भी सब जानते हैं, ये कोई ड्रीम में देखा कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये भी देखा था कि बहुत बड़ा युद्ध होने लगा है भारत में। आपस में लोग काट रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या, वो भ्रम में है, सब भ्रम में। उन लोगों को लगता है नहीं ये जानती है रिलीजन में फाइट हो जाएगी और एक दूसरे को काटने लग जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था मुझे। हम भी वहाँ पे हम सोचा कुछ, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई भी मंत्री कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिर बाद में पता नहीं क्या, कुछ आगे भी हमने कुछ आगे नहीं देखा, इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम नहीं रह सकती है। और इसके बाद ये कोरोना से आज इतने लोग हो गए, फिर वो फाइट में इतना अंदर में, इतना सबके में जहर है। देखिए जानती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। कोई वहाँ कली और कल्कि कोई बाहर से नहीं आने वाले हैं, सब हम सबके अंदर है। पर एक परफेक्ट प्रकट जो होते हैं वो होंगे। देखिए यहाँ पे शिव बाबा, यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा की बात की जाती है, वो शिव बाबा, वो शिव माने सत्य होता है। और वो सत्य जो है, जो वो ऑलरेडी इनविजिबल रूप में, वो सब हमने कहा था कि लास्ट ईयर की इनविजिबल रूप में वो ऑलरेडी अपनी स्पीच दे रहे हैं इनविजिबल रूप में ऑलरेडी। किसी भी तन में आके वहाँ पे ब्रह्मस कुमारी कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। वो लोग बहुत ही, वो वैष्णव हैं सब, वो सारी फीमेल्स वैष्णव हैं। वो सब बहुत ज़्यादा तपस्या की हैं। एक मेल इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकता, पर फीमेल बहुत बड़ी तपस्या कर सकता है। मेल तो अट्रैक्ट हो जाता है ना जाने कितनी चीज़ों से, पर जब फीमेल एक बार अगर ठान लेती तो वो करके रहती है। वहाँ सारी फीमेल एक से एक पावरफुल है, वो सब गोपियाँ हैं। और ये जो मुरली चलती है, शिव शिव कृष्णा की मुरली चलती है, वो मुरली, और वो मुरली एकदम सच होती है, एकदम 100% सच होती है।
वो आप सुनते रहेंगे, वो सब कुछ सच होता जाएगा। वो उसमें कहते हैं कि बहुत सत्य तक आते-आते उनका मिशन ही है, हम सब का मिशन है, हम सारे, हम भी ब्रह्मस कुमारी से इंक्लूड हैं। हम भी उनके मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ, मेरी फैमिली उनकी स्टूडेंट है ब्रह्मस कुमारी की। वो ऑलरेडी देखिए, वहाँ पे एक बार जब कोई जॉइन कर लेता है, 7 दिन का कोर्स कर लेता है, तो वहाँ से एक इंटरनल एक वो वॉइस आवाज़ आती है कि ऐसा-ऐसा कुछ वॉइस आती है, और वो फिर बोलता है, वो आपको टीचिंग करते हैं वो लोग। और हमने ये भी सुना था कि कल्कि का जब अवतार होगा, जो प्रकट होंगे, उनको ड्रीम में बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं मुझे ये ड्रीम में हो रहा है। कुछ लोगों की बात सच हो जाती है, क्योंकि कुछ देखो हमारे और हम जैसे बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनके सपने बहुत सच होते हैं, पर इसको गॉड मान लेना ये भी नहीं कह सकते कि इसको गॉड, क्योंकि बहुत सारे लोग में बहुत सारी पावर होती हैं। पावर ये सब होना प्रैक्टिकल प्रूफ भी कर, कुछ लोग के पास इतनी सारी नॉलेज, इतनी ज़्यादा टैलेंट होते हैं ना कि वो किसी भी तरह कोई भी लॉजिक लगा के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। देखिए हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है, हम बस ये जो ओवरऑल लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सब लोग अपनी बहुत बड़ी-बड़ी बोल रहे हैं कि कोई बाहर से कली आएगा, तो वहाँ पे वो कली कोई बाहर से कहीं नहीं आने वाला। जब सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया था, तो उस समय दूसरे देश में एक शैतान रहता था, उसका नाम रावण था। फिर बाद में अपने ही देश में यशुपाल और ये सब कंस और ये अपने ही खानदान में पैदा हो गए। अब क्या होगा ना, सबके अंदर में होगा कली, सबके अंदर, हर इंसान के, वो बाहर ढूंढेगा पर उसी के अंदर कली होगा, और उसी के अंदर कल की, उसी अंदर पर कहीं एक प्रकट होगा, जो प्रकट होगा वो पाप, उसके में एक, उसने एक भी पाप नहीं किया होगा। हम सब ने पाप किया, हम सब चाहे जितना भी वैष्णव हो, हम सब ने पाप किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।